लेटर देने के पहले मुझे 8,000 रुपया मांगा। लेटर जब दिया है तो अब बोला 15,000 रुपया भरना पड़ेगा। 4 दिन में सीधा 15,000। 3 महीने से ये आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बच्चा 3 महीने से आपके स्कूल में नहीं आ रहा है, तो आपने कोशिश नहीं करी फोन करके पूछने की कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बच्चे की 25 तारीख तक की लास्ट डेट है एलसी जमा करवाने की, वहाँ से भी वो बच्चे को निकाल दिया जाएगा। तो क्या स्कूल भविष्य खराब करती है? तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारते हो कि उनके सर पे जख्म हो जाता है। शिक्षा के नाम पे जो इन्होंने व्यापार बना के रखे, ये शिक्षा माफिया कहते हैं। 5 मिनट का काम नहीं एलसी देने का, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन से उनको घुमाया गया। हमारा सर आ रहे, सर बात करेगा और कल 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 4 बजे से आई हूँ। अगर आप तभी दुबे सर को बुला के हमको एलसी दे देते तो हमको इतना यहाँ पे आप लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। किस तरीके से दिन ब दिन शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आज नाला सुपारा पूर्व के आचोले परिसर में स्थित ब्लूमिंग बर्ड्स में साफ तौर पर देखने को मिला है। ये परिजन है हमारे साथ में, इनका बच्चा जो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, अब ये सेकंड स्टैंडर्ड में इसने कहीं और एडमिशन लिया है, क्योंकि इन्हें यहाँ की जो व्यवस्था है वो नहीं जम रही थी, जिसके चलते इन्होंने दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना उचित समझा। लेकिन अब इन्हें यहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इनसे 15,000 रुपए की मांग की जा रही है। यहाँ पर जो क्लर्क मैडम है वो कभी 15,000 मांगती है, तो कभी 8,000 मांगती है, कभी 3,500 की मांग कर रही है। निश्चित तौर पर ये पैसे की डिमांड आखिर क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। परिजन है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। मेरा बच्चों को एलसी मांगने आया है। 3 महीने से हम लोग मांगा है। जब लेटर मांगा है और लेटर देने के पहले मुझे 8,000 रुपया मांगा स्कूल से, मेरी मिस ने बोला। तो फिर भी 4 दिन बाद लेटर देने आई। लेटर जब दिया है तो अब बोला 15,000 रुपया भरना पड़ेगा। 4 दिन में 15,000, सीधा 15,000 हो गया। हम लोग बोला किसके लिए 15,000 भरूंगा, नहीं भरना है, हम लोगों को प्रिंसिपल मैम से मिला दीजिए। बोला प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों को ही बात करने के लिए रखा। अच्छा, प्रिंसिपल मैम सबसे नहीं मिलती? नहीं, ऐसा बोला। कोई बात मतलब वैल्यू ही नहीं दे रहा है। बात कर रहा था, पूछ रहा था, बार बार हम लोग पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दे रहा है। अपना काम में बिजी थी। पैसे की डिमांड क्यों की जा रही है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपने इनको पहले बोला नवंबर तक पैसा भरना पड़ेगा आपको। बच्चा इधर पढ़ रहा है, नहीं तो सेकंड स्टैंडर्ड में बैठा दो, ऐसा बोला। आपका बच्चा यहाँ कभी आया पढ़ने सेकंड स्टैंडर्ड में? नहीं आया। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद नहीं आया? नहीं आया। तो किस चीज की मांग की जा रही है, पैसे की, ये नहीं बताया जा रहा? नहीं। यही आपका सवाल हाँ, है। हाँ। क्या कहेंगे विद्या जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप 4:30 बजे से उपस्थित हैं, तो क्या कुछ हुआ है? माजरा क्या है? मैं 4:30 बजे इसलिए आई हूँ। पहले मेरा मैरी मिस से फोन पे बात हुआ। हमने कहा कि मैंने कहा मैम जॉय देवनाथ है, इनका क्या हुआ एलसी, आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको पैसा देना होगा। अच्छा। तो मैंने कहा मैम आप 8,000 15,000 किस चीज के मांग रहे हो? तो वो बोल रहे नहीं, उनको नवंबर तक का पैसा देना ही होगा, उसके बाद हम उनको एलसी देंगे। पहले ठीक है मैम, मैं पेरेंट्स के साथ आपके इधर आती हूँ। 4:30 बजे से हमें बाहर ही खड़ा किया गया 6 बजे तक। के बाद में हमको बुलाया जाता है और इनको बोला जाता है कि आपको बोला था ना कि नवंबर तक आपको पैसा देना होगा। लेकिन इनका बोलना ये है, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इनकी इन्फॉर्मेशन के इससे, कि फर्स्ट में ही बच्चे का फीस पेड कर रिजल्ट ले लिया गया है, और उसी दिन मैरी मिस को इन्फॉर्म किया गया था कि अब मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा। अच्छा। मैं उसे कहीं और स्कूल में भेज रही हूँ। अच्छा। मैरी मिस ने इनसे कहा कि जब स्कूल ओपन होगा आप एलसी लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद में मैरी मिस के पास 3 महीने से ये आ रहे हैं। कभी इन्होंने 2 तारीख का लेटर बना के दिया है, 25 तारीख तक बच्चे का एलसी जमा करना है। मैरी मिस का बोलना है कि इन्होंने किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बच्चा 3 महीने से आपके स्कूल में नहीं आ रहा है, तो आपने कोशिश नहीं करी फोन करके पूछने की कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है? 2 दिन बच्चे नहीं आते हैं, तो ऐसे में एप्लीकेशन और तमाम चीजें। क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि कहीं और उसका एडमिशन हो गया है। उसके बाद में इनको कहते हैं कि ठीक है मैं आपको एलसी देती हूँ, आप 8,000 रुपए आकर पे करिए। उसके बाद में उनको बोलते हैं कि एक काम करिए, अभी आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। आज जब हम मैरी मिस से बात कर रहे हैं तो आज ही इन्होंने 3 बात करी। पहले इन्होंने कहा अगस्त तक का फीस पेड करना पड़ता है, फिर ये बोल रहे हैं नवंबर तक का फीस पेड करना पड़ता है, फिर ये बोल रहे हैं 8,000, 3,000, 15,000। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बातें हुई है। उसके बाद में बच्चा 3 महीना नहीं आया, आपने बच्चे की प्रेजेंट ही लगवाई है। अच्छा। हाँ, बच्चे की प्रेजेंट ही लगवाई है। ऑनलाइन में अभी तक उसका नाम दिखा रहा है। ताजुब की बात है कि आप ऑनलाइन में अभी तक उसका नाम कैसे रखे हो, जबकि इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया। अब वो बोलते हैं ठीक है सब छोड़िए, शॉर्ट आउट कीजिए, हम आपको 1 महीने में एलसी देते हैं। एलसी के लिए 1 महीना तो नहीं लगता। अब वो बोलते हैं फिर 12 दिन के बाद देती हूँ। अब ये बोलते हैं कल देती हूँ। हम तो एलसी आज ही लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चे की 25 तारीख तक की लास्ट डेट है एलसी जमा करवाने की, वहाँ से भी वो बच्चे को निकाल दिया जाएगा। तो क्या स्कूल ये करता
करती है, बच्चे का भविष्य अधर में भविष्य आ खराब जाएगा। करती है। और दूसरी बात, अगर हम माँ अपने बच्चे आपके पास भरोसे से भेज रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारते हो कि उनके सर पे जख्म हो जाता है। और हम आपसे बात करने आते हैं तो आप गेट से ही हमसे इस तरीके से बात करते हो और आगे तक आने भी नहीं देते हो। हमको 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक खड़ा रखा, हम भी खड़े रहे और अभी भी रहेंगे जब तक जॉय को एलसी नहीं मिलती। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर सवाल तो है, क्योंकि प्री फंड में यहाँ किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। परिजन आएगा भी और सवाल पूछेगा भी, क्योंकि वो यहाँ पर फीस जमा कर रहा है, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है। क्या कहोगे चेतन, इस तरह की जो व्यवस्था है समाज में, शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है, एक तरह से विचलित करने वाली तस्वीर है। शिक्षा के नाम पे जो इन्होंने व्यापार बना के रखे, ये शिक्षा माफिया कहते हैं इनको, क्योंकि ये जो एलसी के लिए इतने दिन से भटक रहे हैं और इनको एडवांस में फीस मांगे जाए नवंबर तक की। कौन से कायदे, हमने उनको पूछा कोई जीआर कॉपी है या फिर कोई ऐसा लिखा हुआ रूल है जो आप हमें दिखाइए ताकि हम जो है उनसे बता सके और हम जो है इसका प्रोसीजर कायदेशीर फॉलो कर सके। लेकिन उनका कहना ऐसा है कि हम जो है लिखित में देंगे भी नहीं, एलसी देंगे करके, और ना ही हम आपको जो है किसी सवाल पूछने दे रहे हैं। अभी जैसे मैडम ने बताया कि एलसी अभी 5 मिनट का काम नहीं एलसी देने का, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन से उनको घुमाया गया। आज जब हम पहुंचे, जब हम बातचीत कर रहे हैं उनसे, हमने क्या कहा कि हमको सिर्फ जो है रिटर्न में दे दीजिए कि एलसी कॉपी आज नहीं कल मिलेगी या परसों मिलेगी। लेकिन उनका जो रवैया है काफी मगरूरी तरीके से उन्होंने बात कर रहे हैं और बोले कि हम आपको नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे आप लिखित में दे दीजिए तब हम लोग चले जाएंगे। जब तक लिखित हमको आश्वासन मिलेगा नहीं तब तक हम निकलेंगे नहीं। सुनो जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं क्या बोलते हैं, हमारा सर आ रहे हैं तो सर बात करेगा। तो आपको अगर मैं अभी बनाएगा तो टीचर अभी नहीं है, वो लोग कर गया है और कल 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। ये बात अगर पहले आराम से कह देती, अगर सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये लोग 4:30 बजे से खड़े थे, उसके बावजूद इन्हें घुमाया जा रहा था। अगर ये बात पहले इन्हें साफ कर दी गई होती तो बात यहाँ तक बढ़ती नहीं, हमें भी यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। मैं यहाँ पे 4 बजे से आई हूँ, तभी अगर आप दुबे सर को बुला के हमें एलसी दे देते। दुबे तो सर कौन? दुबे सर अभी वो बुला रहे, देखते हैं कौन है। अगर आप तभी दुबे सर को बुला के हमको एलसी दे देते तो हमको इतना यहाँ पे आप लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। प्रिंसिपल मैम भी मौजूद थी इधर, तब प्रिंसिपल मैम भी मौजूद थी। तो थी, हमारा हम सामने थे- से निकल गई। हम थे उस समय, प्रिंसिपल मैडम यहाँ से निकली थी, हाँ, हमने मैम। देखा। हाँ। तो आपने एप्लीकेशन के लिए कब यहाँ पर ट्राई किया था? 2 ये तारीख से आ रहे LC के वो। लिए 2 तारीख से। उनको बोला गया था स्कूल ओपन होगी तो आना, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया था कि आप लिखित में दो। अच्छा। उनसे बोला 8,000 दे दो, हम एलसी दे रहे। उसके बाद लेटर भी नहीं लिया और उनपे दबाव आया होगा तो उन्होंने लेटर भी मांगा और अब 15,000 भी मांग रहे। तो इस तरह की व्यवस्था है, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बच्चे के भविष्य को लेकर बात है, बच्चे का भविष्य अधर में जा सकता है। इस तरीके की जो व्यवस्था है, अब निश्चित तौर पर एक परिजन आखिर जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की इन्होंने, तो उन्होंने बात करने से नकार दिया। यहाँ पर जो क्लर्क मैडम है वो लगातार तकरीबन 2 से 3 घंटे से इन्हें घुमाने की कोशिश कर रही है, बातों में गोल गोल। किसी तरह का कोई जीआर नहीं दिखाया गया, किसी तरीके की कोई कानूनन बात नहीं, बस कभी 15,000 की मांग, कभी 8,000 की मांग और कभी 3,500 की मांग। अब ऐसे में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किस ओर जा रही है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल ये लोग यहाँ पर अभी डटे हुए हैं। इनका साफ है ये कहना कि अगर आज इन्हें लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो ये लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं।